ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरली, डायमंड हॉल में चली हुई अव्यक्त मुरली का मंथन। बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि आज भाग्य विधाता बाप बच्चों के मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। और बाबा ने एक एक चीज का कितना सुंदर वर्णन किया। बाबा ने कहा जहां पर बच्चों की मस्तक में चमकता हुआ दिव्य सितारा देख रहे हैं और साथ साथ नैनों में स्नेह की रेखा वो देख रहे हैं, स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। फिर बाबा ने मुख में क्या देख रहे हैं? मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं, होठों पे मुस्कान की रेखा देख रहे हैं। कितना सुंदर बाबा ने आज वर्णन किया एक एक चीज पर। होठों पर मुस्कान की रेखा चमक रही है। फिर दिल में दिलाराम के रचे लव में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा, हाथों में सदा खजानों के संबंध की रेखा देख रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा कदमों में क्या देख रहे हैं? पद्म की रेखा देख रहे हैं। तो आज प्यारे बाबा का ये मंथन हम आबू रोड स्टेशन से कर रहे हैं, क्योंकि राजधानी ट्रेन पे जाना है, अभी आने वाली है। 10 मिनट हमने कहा ताज़ा ताज़ा आपको मंथन जरूर सुनाएं। थोड़ी डिस्टरबेंस होगी, उसके लिए क्षमा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आज सबसे बड़ी बात बाबा ने कही, इस संगम युग में भाग्य प्राप्त होता है। तुम बच्चों को कितना बड़ा भाग्य प्राप्त होता है संगम युग पर, इसलिए अपना भाग्य अनुभव करते हो। श्रेष्ठ भाग्य, कितना बड़ा भाग्य बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाबा देते हैं। फिर बाबा ने आज विशेष कहा श्रेष्ठ भाग्य के लिए बिल्कुल पुरुषार्थ कितना सहज है। वो क्या सहज है? सिर्फ दिल से जाना और माना और अपनाया। क्या? मैं बाबा का और मेरा बाबा जैसे बनाया तो कितना बड़ा भाग्य बन गया। मैं बाबा का, मेरा बाबा, दिल से बाबा को मेरा मानना भाग्य के अधिकारी बनना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कोई पूछे तुम्हें क्या मिला है तो क्या कहेंगे? पाना था सो पा लिया, चाह क्या बाकी रही। प्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्म खजाने में। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया या वह कर रहे हैं? पूछा बाबा ने, कर रहे हो या कर लिया है? फिर बाबा ने आज पूछा, बेफिक्र बादशाह बन गए हो? हाथ खड़ा करो। या कोई फिक्र रखे हुए हैं? बाबा ने कहा जब दाता के बच्चे बन गए फिर फिक्र रहा ही क्या? जिन्होंने देना ही देना है, फिक्र तो मैं और मेरेपन में होता है ना। मैं मेरा तो खत्म हो गया, फिर फिक्र क्या रहेगा? फिर बाबा ने कितना सुंदर का, मेरा बाबा माना फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। मेरा बाबा, बाबा आपकी जिम्मेवारी, आपकी फिक्र, आपका अच्छा बुरा सब आपका। हमने तो बाबा को सरेंडर कर दिया। प्रकृति माया का रोल जो भी है साक्षी होकर देखना है बस। फिर बाबा ने कहा दुनिया वाले तो डरते हैं कि पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, और आप बच्चे निश्चय और निश्चिंत हो। क्या आपको पता है जो हुआ अच्छा हुआ और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और आगे अच्छे से अच्छा होगा। त्रिकालदर्शी बच्चे, हर दृश्य को आप पहले से ही जानते हो। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, वह भी जानते हो। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, पता है ना तुम्हें क्या, कि आगे नवयुग आने वाला है। हाँ, कलयुग जाने वाला है, नवयुग आने वाला है, निश्चय है ना, इसलिए निश्चिंत है। दुनिया वालों को चिंता है, लेकिन तुम बच्चों को कोई चिंता नहीं है। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि अपने अधिकार लेने के लिए सब बच्चे दूर दूर से, इतने सारे देशों से, भारत से भी पहुंच गए। बाबा ने कहा उस अधिकार लेने की मुबारक हो, मुबारक हो। फिर बाबा ने आज एक प्रश्न पूछा, बाप दादा का प्यार बच्चों से ज्यादा है या बच्चों का प्यार बाबा से ज्यादा है? फिर बाबा ने जवाब दिया
कि बच्चों का प्यार बहुत ज्यादा है। कितना कितना दूर से बच्चे आए हैं बाबा के पास। पहले तो बच्चों की महिमा की, फिर बाबा ने पूछा अच्छा दूर से दूर देश से कौन आया दूर से तो कहा अमेरिका वाले आए। अमेरिका अमेरिका क्या है, परम धाम के आगे अमेरिका क्या है। तो वो दूरम देशी परम धाम से और अव्यक्त वतनवासी अव्यक्त वतन से, उससे दूर क्या होगा। ये प्यार ही है था ना जो तुम्हारे बच्चों के प्यार में खिंचे हुए बाप दादा आ जाते हैं। फिर बाबा ने कहा अभी बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं। लास्ट बात आ गई, बाबा बच्चों से क्या चाहते हैं। बाबा ने कहा बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं, एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी बन जाए। स्वराज्य अधिकारी देखो कि बन गए हैं। 63 जन्म बहुत मेहनत की है, अब स्वराज्य अधिकारी अर्थात बाबा ने कहा मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में चले, ना कि वो चलाए, उसके राजा बन जाएं। जहां मन को कहें, जो बुद्धि को कहें, जहां टिकने को वहीं टिक जाए, इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। सब बाबा ने कहा सोचा और माना। हाँ तो बाबा ने कहा नशा रहता है तुम्हें, टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव क्या है, सदा इमर्ज है या कभी कभी मर्ज हो जाता कभी मर्ज। तो बाबा ने कहा सदा ही मर्ज रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा मास्टर रचयिता अपनी रचना के आधार पर नहीं चलते, समय के समाप्ति के समीप हाँ कौन लाएगा, आप मास्टर रचता को लाना है। एक सेकंड में मन के मालिक बन के ऑर्डर करो और मन वैसा ही करे। फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे विशेष एक शब्द का बस अभ्यास करो, और वह शब्द क्या है, पॉइंट। कोई भी बात हो हर वक्त पॉइंट बनो, पॉइंट बाबा को याद करो। कोई भी बात हो जाए फुल स्टॉप पॉइंट लगा दो, और फिर ज्ञान की पॉइंट अंदर बुद्धि में रमण करते रहो, मनन करते रहो। इस एक पॉइंट शब्द को बाबा ने कहा अगर सारा दिन अभ्यास में लाएं, बहुत सहज मार्ग हो जाएगा और तुम क्या बन जाएंगे, उससे बच्चे संपूर्ण बाप समान बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा बार बार, हाँ बार बार होगा, आने वाले समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे। हाँ अगर पॉइंट बन गए, पॉइंट को धारण कर लिया, पॉइंट लगाना सीख गए, ज्ञान की पॉइंट में हर वक्त रमण करेंगे, तो आने वाले टाइम में फुल पॉइंट्स लेंगे और पास विद ऑनर बन सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे औरों को सहयोग का मैसेज दे सकते हो। मैसेज देना माना मैसेंजर बनना, दुख शांति के दुनिया के उससे दूर ले जाके उन्हें हाँ सुख की दुनिया का मैसेंजर बनना। फिर बाबा ने कहा किसी भी आत्मा को दुख शांति से छुड़ाने से दुआएं बहुत मिलती हैं। दुआएं मिलने से क्या होता है, सुख की फीलिंग बहुत आती है। क्योंकि फिर बाबा ने कहा खुशी बांटते हो, सदा खुश रहते हो, पहले तो कहा सदा खुश रहो और खुशी बांटते रहो, सबको खुशी बांटो। फिर सेवाधारियों को बाबा ने कहा सेवा का चांस लेने वाले कितना पदम जमा हो गया। टीचर्स को बाबा ने कहा टीचर्स माना अपने फीचर के द्वारा फ्यूचर को प्रत्यक्ष करने वाली, वो है टीचर। तो आपके फीचर से शांति की अनुभूति हो और संतुष्ट रहें, मुबारक हो। बाबा ने कहा डबल विदेशी सफलता के सितारे, एक एक के दिल का आवाज बाप दादा को पहुंचता है, सफलता होनी ही है। तो ऐसे बच्चों को बाबा ने आज कितना अच्छा मुरली चला, सब बच्चों को, हम बच्चों को याद प्यार दिया। तो अब हम सबको क्या करना है, बाबा ने जो कहा उसी अनुसार एक तो पॉइंट शब्द पे इस मुरली से होमवर्क क्या करना है, हर वक्त पॉइंट। ये लास्ट सीजन की लास्ट मुरली थी और आज तमिलनाडु जोन, भोपाल जोन, पंजाब का पार्टियों का टर्न था और इंदौर का पार्टियों का टर्न था। कितना बड़ा 25,000, उससे बाहर भी बैठे थे। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे अब बस एक पॉइंट शब्द को दिन रात पकड़ लो, पॉइंट बनना है, हर एक को पॉइंट रूप में देखना है, पॉइंट बाबा को याद करना है, पॉइंट से ही कनेक्शन जोड़ना है। बस पॉइंट बाबा ने बार बार इस पॉइंट को कहा और ज्ञान की पॉइंट हर वक्त बुद्धि घूमते रहे। कोई बात हो जाए फट पॉइंट फुल स्टॉप लगा दें, इसकी प्रैक्टिस खूब करनी है तो बाबा हमें बहुत शाबाश देगा।
तो ये बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को काम दिया पॉइंट रूप बनने का। एक तो इसका खूब अभ्यास करना है, दूसरा जो भाग्य का बाबा ने कहा सदा मन में गीत बजता रहे, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह वाह। 4 वाह के लड्डू खूब खाओ। कौन से? वाह रे मैं, इसका मतलब भी वही है, वाह मेरा भाग्य। वाह रे मैं कहो, या वाह मेरा पार्ट, या वाह मेरा भाग्य। दूसरा वाह बाबा वाह, जितना वाह वो भी पॉइंट, वाह रे मैं भी पॉइंट, और वाह बाबा वाह, और वाह ड्रामा वाह। तो ये पॉइंट जितना याद करेंगे उतना शक्तिशाली बनते जाएंगे। और फिर वाह, वाह रे पार्टधारी, हर आत्मा को देख के भी उसका पार्ट भी ऐसा समझो, वाह रे पार्टधारी, तो कितना मन में खुशी छाई रहेगी। ऐसा बाबा ने वाह वाह के गीत भी बाबा ने कहा खूब गाओ। और मेरा बाबा से जितना प्यार है किसी का प्यार नहीं, ये भी मन में बुद्धि में रखो, तो उससे कितनी अच्छी स्थिति बन जाएगी। और सारी जिम्मेवारियां हमने बाबा को दे दी हैं, बस ये दिल से मेरा बाबा, मैं बाबा का, मेरा बाबा, मेरी जिम्मेवारियां भी बाबा की, सब कुछ बाबा का, ये बुद्धि में रखना है। ऐसा जितना समझ के चलेंगे उतना शक्तिशाली बनते जाएंगे। और बाबा के मुरली को धारण कर, रोज एक ही बात चेक करो सारा दिन, कितनी बार में पॉइंट बना। कोशिश करो 101 बार पॉइंट रूप में बनो, 101 बार वाहरे में, और 101 बार 8 बार 108 बार वाहरे में, 108 बार वाह बाबा वाह, और 108 बार ड्रामा के सीन देके वाह ड्रामा वाह, और 108 बारी वाह रे पार्टधारी। जो भी पार्टधारी मिले उनकी भी वाह वाह करते चलो, यही सबसे बड़ी स्थिति। इससे पॉइंट बने रहेंगे और फिर सब चीजें बुद्धि में समा लेंगे, ऐसी स्थिति बन जाए। ओम शांति। ये था आज की मुरली का मंत्र। ओम शांति।